सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब आंखों को बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु। आज शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमको संभाल के रखा है। परमेश्वर ने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जितना प्रभु का आप धन्यवाद करोगे उतना परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हर टाइम उसका धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर को बच्चे लोग धन्यवाद करते रहे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु। आज शाम के लिए पिता परमेश्वर हम दीनता के साथ प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम को आपका नाम को हम बढ़ाई देते हैं। आपका नाम को स्तुति करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपका जैसा कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जैसे कोई नहीं है। स्वर्ग का महिमा छोड़ के धरती में आया हम लोग को ढूंढने के लिए। जब हम बीमारी में थे, गुनाह में थे, पाप में थे, बुराई में थे, जब हम लोग कष्ट में थे, हम लोग बहुत आंसू में थे, लेकिन वो ढूंढने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पास आ जा। मैं तुझे हर चीज़ से, तेरे पास जो भी कमी घटी है सब पूरा करूँगा। तेरे पास जितना भी हाले पर भी यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको आशीष करूँगा, मैं चंगाई करूँगा, छुटकारा दूंगा। मेरे पास बने रहो, तुम्हारा एक एक जरूरत को पूरा करूँगा। प्रभु कह रहा है हालेलुया। थैंक यू जीसस। मनुष्य धोखा देता है, लेकिन प्रभु कभी धोखा देता नहीं है। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। वो नहीं छोड़ने वाला और नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना परमेश्वर के साथ संगति में रहोगे, प्रभु के में रिश्ता मजबूत करोगे, उतना आपका जीवन सफल हो जाएगा। जितना परमेश्वर को अपना महान स्थान दोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे परमेश्वर को, उतना परमेश्वर आपका जीवन में आशीष करेगा। और जितना समर्पण करोगे, अपना जीवन को समर्पण करोगे, 2024 साल समर्पण का दिन है। हाल कोई बुराई करने का नहीं है, किसी के बारे में चुगलियाँ करने का नहीं है, खराब चीज़, मुँह से गंदा चीज़ बोलने का समय नहीं। ये समय है समर्पण करने का। हालेलुया। तो माफ़ करने का, लोगों को माफ़ करने का, लोगों के साथ मिल के रहने का, सारे गुस्से साथ दूर रखने का, जो भी शैतानी स्वभाव है उसको दूर रखने का ये समय 2024 साल। नहीं तो शैतान परमेश्वर जो लोग बुराई करता है, परमेश्वर उससे बहुत दूर रहता है, प्रभु बहुत दूर रहता है। तुम जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी उपवास करो, जितना भी गिड़गिड़ाओ, माथा भी फोड़ो, खून निकालो, लेकिन कुछ होता नहीं जब तक अपना परमेश्वर अपना नियम के अनुसार बांधा है। हम परमेश्वर का, यदि हम परमेश्वर से आशीष चाहिए, परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, तो परमेश्वर का गॉड का नियम में चलना पड़ेगा। ये समय 2024 साल पवित्रता ही है। हालेलुया। इतना पवित्रता में चलोगे, उतना परमेश्वर का अभिषेक आएगा, उतना महिमा आएगा परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर बहुत लोग ने परमेश्वर को नाराज किया है, बहुत लोग को नाराज किया है। परमेश्वर बहुत लोग गुस्से है। हालेलुया। तो बुराई छोड़ता नहीं, पाप छोड़ता नहीं, किसी को माफ़ करता नहीं, लड़ाई झगड़ा बुराई सारी चीज़ को छोड़ता नहीं, इसलिए वो लोग रो रहा है। हालेलुया। याद रखना, जूम मीटिंग में 2024 साल में जूम मीटिंग में चर्च में पूरा हाई टीचिंग होगा, पूरा सच्चाई सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही रहेगा। ऐसा तुम प्रार्थना भी करते हो, ये भी करते हो, बुराई भी करते हो, संसार चीज़ भी चाहिए, ये भी चाहिए, कभी जीवन में कभी नहीं बदलेगा आपका जीवन। यही सिखाते आ रहा हूँ मैं। हालेलुया। मेन यही चीज़ को मैं सिखाते आ रहा हूँ। जो लोग सुन रहे, हालेलुया, वो अपना मन फिराए, मन बदले। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आप अपना जीवन को बदलो, अपना जीवन को चेंज करो, परमेश्वर को जानो। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग बुराई से, पाप से नफरत करते हैं। वो लोग अपना जीवन को समर्पण करते हैं, अपना जीवन को पवित्रता में रखता है। जो लोग प्रभु को जानता है, जो लोग नहीं जानता है, नहीं तो वो लोग को प्रभु जानता है, नहीं तो जो बुराई करता है, जो परमेश्वर का दृष्टि में जो खराब चीज़ करता है, हालेलुया, परमेश्वर को गुस्सा कराता है, नहीं तो उसको प्रभु जानता है। हालेलुया। नहीं तो वो लोग प्रभु को जानता है। इसलिए परमेश्वर बहुत पवित्र है। संसार में बहुत ईश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। दूसरा धर्म में सारे चीज़ चलता है, शराब पियो, लड़ाई झगड़ा करो, बुराई करो, सब कुछ करो, उसका मूर्ति का भी पूजा करो, सब कुछ करो, ये सारी चीज़ चलता है। लेकिन हमारा प्रभु में ऐसा नहीं चलता है। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तभी तुम जो भी मुझसे मांगोगे
और मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। याद रखना, जितना भी अगर हम लोग अपना जीवन को नहीं बदलता है, कोई शांति नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में जब तक तुम अंदर से खराब चीज़ को निकालता नहीं है। हालेलुया। अपना डीट को, अपना उसको निकाल बदलने का आप चाहते नहीं है तो आपका जीवन में कुछ भी हासिल नहीं आएगा, कुछ ब्लेसिंग नहीं आएगा। ये बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें कौन सिखाता है? जिसके अंदर पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर को पवित्र बैठता है, जो परमेश्वर का सेवा सच्चाई से करता है। हालेलुया। ऐसे ही लोग ये ऐसा बातों को सिखाता है। हालेलुया। अभी अंत का टाइम में सच्चाई में खड़ा होने का समय आ गया। ये अंतिम का समय है। शैतान ने लोगों का मन में सब कुछ बुराई को डाल दिया है। लोग आज पवित्र आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, पवित्रताई में भरने जगह में लोग बुराई में बढ़ रहा है, गुस्सा में बढ़ रहा है, इधर का बात उधर, इधर किसी को माफ नहीं करना, कड़वाहट, परमेश्वर का दास के बारे में बुराई। हालेलुया। मनुष्य से बुराई। याद रखना, जो भी हम परमेश्वर के मनुष्य के विरुद्ध करता है तो परमेश्वर को विरुद्ध करता है। ये मत सोचो हमने तो परमेश्वर को तो कुछ बोला नहीं है, परमेश्वर तो दोष नहीं लगाया, परमेश्वर तो गाली नहीं मारा। जब तुम मनुष्य के विरुद्ध करते हो तो परमेश्वर का विरुद्ध हो जाता है। हालेलुया। तो ये बातों को परमेश्वर के बच्चे लोगों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग सिर्फ यीशु मसीह को दोष लगाएंगे। हम प्रार्थना करता है तो मुझे चंगाई भी नहीं मिला है, छुटकारा भी नहीं मिला है, मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे में हम लोग घूमते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए जो भी सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनो, सच्चाई सुनो। हालेलुया। मुझे देखो यहाँ पे आगे चिल्लाने का कोई शौक नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है लोगों को चेतावनी दो। 2024 साल डेंजर है। अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अगर पहले जीवन जीना है तो पहले का जीवन जीना है तो आया मसीह में क्यों, प्रभु में क्यों आया? हालेलुया। इसलिए अपना भुलावट को, कलिंग को जानो। हालेलुया। कुछ बातों को छोड़ो, तभी परमेश्वर। बहुत लोगों का जीवन में अनुग्रह क्यों नहीं आ रहा, आशीष क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लोग ने तो पहला का आदत को छोड़ा नहीं है, इसलिए परमेश्वर भी वो लोग को ऐसे मन में छोड़ दिया है। हालेलुया। याद रखना, हमारा परमेश्वर सच्चाई के साथ सच्चाई है, टेढ़े के साथ टेढ़ा है। परमेश्वर से जैसा करोगे वैसे पाओगे परमेश्वर को। बहुत लोग प्रभु को जानता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास, परमेश्वर को जानना चाहिए आप किसका सेवा करते हो, कौन सा परमेश्वर का सेवा करते हो। वो बहुत पवित्र है। यदि हमारा जीवन प्रभु को जानने के बाद भी हम मस अन्य जाति का जैसा जीवन जी रहे तो प्रभु से एक भी मुद्दा आशीष दे नहीं सकते हम लोग। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो इसलिए परमेश्वर का बहुत सेवा सच्चाई से करें। आधा जीवन हमारा ये सारी चीज़ में गया है, लड़ाई में, झगड़े में, बुराई में, मुँह से गालियाँ बकने में, गुस्सा में, सारी चीज़। आधा जीवन हमारा सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन थोड़ा समय परमेश्वर से मिला है। हालेलुया। तो अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन जियोगे कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, शांति, तुमको शांति आएगा, परमेश्वर बातें करेगा, तुम्हारा एक एक काम में प्रभु आशीष करेगा, कोई हड्डी में कोई बेचैनी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा जीवन जियोगे। अगर पहला का लेकर बैठोगे, पहला का जीवन में बीमारी है। पहला जो भी हमारे अंदर में जो भी खराब चीज़ रहता है उसके साथ बीमारी जुड़ा है, उसके साथ परेशानी जुड़ा है, उसके बाद दुख, दर्द, आंसू जुड़ा है, उसके साथ गुस्सा जुड़ा है, सारी चीज जुड़ा है। हालेलुया। और दूसरा भी जीवन है कि स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर का जीवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज कोई मन फिराना चाहता नहीं है। हालेलुया। अपना बुराई से मन फिराना चाहता नहीं है, अपना गुस्सा से मन फिराना चाहता नहीं है, और बोलते हैं हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। रॉन्ग है बाबा ये। हालेलुया। ऐसा लोग गलती कर रहा है, परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं वो लोग। कोई प्रसन्न नहीं परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए जितना भी परमेश्वर के बच्चे, हम सब प्रभु का सेवा करने वाला बच्चे लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अलग किया है, परमेश्वर ने सेपरेट किया है, दुनिया से अलग किया है। हालेलुया। इसलिए जितना भी परमेश्वर का लोग सेवा करते हो, अपना जीवन को चेंज करो, बदलो। 2024 साल बदलने का समय है। हालेलुया। शैतान बहुत लोग का जीवन में टारगेट बना के रखा है। हालेलुया। लड़ाई करा के, गुस्सा प्रभु की तरफ से नहीं। याद रखना, लड़ाई झगड़ा प्रभु की तरफ से नहीं है। लोगों को माफ नहीं करना, नफरत करना, ये सब शैतान की तरफ से, ये कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं है।
यीशु मसीह में आने के बाद पूरी तरह से तुमको काटना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा। बाइबल कहता है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है, जो कोई मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, पुराना स्वभाव चला गया, पुराना चाल चलन सब चला गया। हालेलुया। और दूसरा बात याद रखना, बहुत लोगों को शैतान परमेश्वर का अभिषेक दास के साथ बुराई करा के वो लोग से अलग रखा है। हालेलुया। वो लोग जोड़ना चाहते नहीं है, परमेश्वर का दास से जोड़ना चाहते हैं। शैतान को मालूम है अगर इसके साथ जुड़ते रहेगा तो हमारा काम खत्म। याद रखना, शैतान बोलेगा पर राज का मिनिस्ट्री में ज्वाइन मत हो जाओ, उसका जुम में ज्वाइन मत हो जाओ। ऐसा अगर दिमाग में बुरी चीज़ डालेगा, समझ लेना शैतान तुमको बोला है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास लोग आएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह अभिषेक है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है, सब लोग छुटकारा मिलेगा लोगों को। इसलिए जानो। हालेलुया। इसलिए जानो, इसके बाद परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का दास आपको चाहिए। आप तुम्हारा प्रार्थना तो तुम नहीं सकते, तुमको परमेश्वर डायरेक्ट आशीष नहीं करते, याद रखना। हालेलुया। छोटे छोटी चीज में होता है, लेकिन परमेश्वर आपको डायरेक्ट आशीष नहीं करेगा। आपको परमेश्वर अपने दास के द्वारा आशीष करेगा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा आशीष करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास का सम्मान करो, आदर करो। परमेश्वर का दास सिर्फ मैं नहीं, मेरे बारे में सबके बारे में बोल रहा हूँ, जितना भी प्रभु का दास है, जितना भी परमेश्वर का दास है, तो सबके बारे में उसका सुनो, वो क्या बोल रहा है उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। तभी परमेश्वर तो खुश हो जाएगा, तो परमेश्वर उसके बाद तुम्हारे जीवन में आशीष से आसेगा, ब्लेसिंग आ जाएगा। हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। आशीष चाहिए तो सुधर जाओ, यदि आशीष नहीं चाहिए तो आपका मर्जी। मैं क्लियर बताता हूँ, मुझे कोई दुनिया का ताकत से सच्चाई बताने को रोक नहीं सकता मुझे। हालेलुया। किसी को ठोकर लगता है वो छोड़ के चला जाएगा, मैं डायरेक्ट चार्ज में ही बोल दिया, यदि किसी को ठोकर लगता है मेरे वचन से, निकल के चला जाओ, नो प्रॉब्लम। जुम में भी जाते हो तो निकल के चला जाओ, नो प्रॉब्लम। सच्चाई तो सच्चाई बाबा। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह ने कहा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा, हम घूमते रहेंगे, बाद में आशीष भी नहीं आएगा। फिर दूसरा जीवन जिएंगे, मिस्र देश का जीवन हम जिएंगे तो आशीष भी नहीं आएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह को कुड़कुड़ाएंगे, हम तो प्रभु के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में कुछ काम ही नहीं किया। मुझे पवित्र आत्मा ने, देखो कोई भी परमेश्वर या दुनिया में किसी भी मैन ऑफ गॉड के साथ पवित्र आत्मा ने ऐसा बातचीत नहीं किया, तो मेरे साथ बातचीत किया पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। कोई भी ये संसार में कोई भी मैन ऑफ गॉड के साथ आप भी पवित्र आत्मा ने ऐसा जो मैं बताना चाह रहा हूँ बातचीत नहीं किया, मेरे साथ बातचीत किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बोला, लोगों को बोल यीशु मसीह को दोष लगाना बंद करो। यदि तुम्हारा जीवन अगर परिवर्तन नहीं होता है तो गलती तुम्हारा है, प्रभु यीशु मसीह का कोई गलती नहीं है। लोगों को बोल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया, और क्या करेगा बोलो? आपने जान दे दिया, कुर्बान कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमारा पाप गुनाह सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ उसने कर दिया, आपको हर चीज़ उसने दे दिया। अभी आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने लड़ना है, आपको फाइटिंग करना है, और वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने जो आपके लिए जो ब्लेसिंग रखा है, वो जो उसको लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पण करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पूरा जीवन पूरा चेंज करना पड़ेगा। अपना आदत को सब छोड़ना पड़ेगा, अपना सारे जो भी परमेश्वर का विरुद्ध है, हालेलुया, तो सारी चीज़ जो परमेश्वर से जो भी परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है वही करो, वही काम करो। फालतू चीज़ मत करो, कोई भी मत करो। परमेश्वर को कोई भी नाराज करना नहीं है, परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, बहुत दर्द को सह लिया, हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाइबल कहता है तुम कुछ काम के नहीं थे, हम कुछ काम के नहीं थे। परमेश्वर ने कहाँ से कचरा डब्बा से हमको परमेश्वर ने चुन के लेके आया। देखो हालेलुया। पाप में गिर रहे थे, नरक में जाने वाले थे, बुराई में चल रहे थे, शैतान का बंधन में पंजे में थे, लेकिन परमेश्वर ने देखो कहाँ से हमको परमेश्वर ने लेके आया, परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इसीलिए जितने भी परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, यदि आपका सेवा अभी तक सही नहीं हो रहा, आज से सही करो। क्योंकि अगर ऐसा करके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर में शैतान आ जाएगा, याद रखना।
हालेलुया। शैतान का खाना बुराई और पाप, ये दोनों है। अगर वो दोनों मिल गया तो आपको अटैक करेगा, शैतान डिमोन स्पिरिट आपको अटैक करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। 2024 साल बहुत डेंजर है, खतरनाक है। आलसी मत हो जाओ, घमंडी मत बनो, ढीठ मत बनो। हालेलुया। हम तो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे बोलेगा ना, परमेश्वर भी ऐसे लोगों को वही निकम्मे मन में छोड़ देगा, जैसे इजराइल को किया। मूसा लोगों को चेतावनी देते रहा, बुराई मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा बंद करो। मूसा के सामने लोग कुड़कुड़ाते थे, तो परमेश्वर ने तो अपने दास के द्वारा समझाते गया, समझाते गया, समझाते गया, किसी ने सुना नहीं। ऐसा परमेश्वर एक परपेट के साथ मेरे साथ बातचीत करे, आपसे बातचीत करे। याद रखना, परमेश्वर अपने आत्मा, परमेश्वर अभिषेक परपेट के अंदर में डाल के तो लोगों का जीवन में बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो ये मेरा आवाज़ नहीं है, ये परमेश्वर का आवाज़ है। इसको कोई इनकार करोगे तो मुझे कोई ये नहीं है। हालेलुया। तो इनकार करना, लेना आपका हाथ में। परमेश्वर ने समझाते गया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अपने दास के द्वारा। लेकिन वो लोग ने परमेश्वर का आवाज़ को अनसुना कर दिया। इसलिए तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, हाले रोमियो 1 में वचन में लिखा, रोमस 1 में लिखा है, ऐसा तो लोग कैसे बन गया। चलो सब बाइबल निकालो। जब भी परमेश्वर का दास को बातों को लोगों ने नहीं सुना तो रोमियो निकालो, रोमस बाइबल निकालो, रोमियो। नया नियम निकालो, नया नियम। चलो बेटियों निकालो, चलो नया नियम निकालो रोमियो का। थैंक यू जीसस। रोमियो 1 का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो, जो लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है तो क्या कर दिया परमेश्वर ने। देखो रोमियो 1 का 14 सब निकालो। हालेलुया। जब ये लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो लोगों ने क्या किया, तो परमेश्वर ने क्या किया। रोमियो थैंक यू जीसस। रोमियो 1 का 24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषी के अनुसार अशुद्ध के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीर को अनादर करे, बुराई करे, पाप करे, ये करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निज कामनाओं के बस में छोड़ दिया। हालेलुया। तो क्या हो गया, जब भी परमेश्वर का आवाज़ को, परमेश्वर का सेवा लोग ढंग से नहीं किया, परमेश्वर का शिक्षा में लोग नहीं बना, तो परमेश्वर ने भी वो लोग को वही निकम्मे मन में छोड़ दिया। जो पहले मिस्र देश में करते आ रहे थे वही मन में छोड़ दिया। हालेलुया। वही ऐसे हो गया, उससे हो गया, जलन करने हो गया, चुगलियाँ करने हो गया, बुराई करने वाला हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लोग हो गया, परमेश्वर के दास के बारे में, अभिषेक दास के बारे में लड़ाई झगड़ा गाली करने विरुद्ध ऐसा हो गया। देखो हालेलुया। इसलिए लोग मन नहीं फिराया, तो मन नहीं फिराया तो क्या हो गया, तो सांप ने काटा वो लोग को जंगल में बड़े बड़े जो काला काला सांप आके वो लोग को काटा, कितने लोग मर गया। लेकिन परमेश्वर ने वो लोग को बोला, तो मूसा को बोला परमेश्वर ने, अब ये काम कर, एक पित्तल का सांप बना के वो खम्भा में लटका देना, जो भी उसको देगा तो वो जीवित हो जाएगा बोल के। तो परमेश्वर ने बोला, तो पित्तल का सांप बना के बाद में लटका दिया। तो लटकाने के बाद तो जितना लोगों ने देखा तो सब लोग जीवित हो गया। जो पित्तल का सांप क्या है, शराब भी थे। इसीलिए परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस में हमारे श्रापित बन गया तो दिखाता है सांप, देख तो ये दिखाता है, तो खंबा क्रूस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है, हमको सच्चाई में चलना पड़ेगा, अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा, परमेश्वर के बच्चे होना पड़ेगा,
क्योंकि परमेश्वर एक दो बार समझाता है, अगर नहीं समझता है तो फिर वही मन में छोड़ देता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह तो हमारे जीवन में नहीं आता है, इसलिए सत्य करना पड़ेगा। हालेलुया। चलो प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तो हम वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे, ठीक है। थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर ने अनुग्रह मांगो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, प्रभु को बोलो प्रभु ये सारी चीज़ मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रह दो, मुझे सामर्थ्य दो, ऐसा बोलो परमेश्वर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। याद रखना, जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, पता चलता है, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर उसको जानता है। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करता है तो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो बुराई को छोड़ेगा, वो पाप को छोड़ेगा, और गुस्सा करना छोड़ेगा, और लड़ाई झगड़ा छोड़ेगा, और गाली गलौज छोड़ेगा, सारी अधर्म काम करना छोड़ेगा, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो कुर्बान करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो क्या हमारा सेवा से प्रभु खुश है? क्या परमेश्वर खुश है? हम प्रभु को पास जानने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम अगर यही से जीवन पहले का जीवन जी रहे तो आपने आपको सुधारना बहुत जरूरी है। बहुत लोग का मुंह में लगाम नहीं है, मुंह में गंदी बातें आते हैं, हाँ, मुँह से गुस्सा आता है, मुँह से खराब चीज़ बोलता है। तुम प्रभु का आराधना स्तुति करते हो, कैसे कर सकते? कैसा प्रभु को प्रसन्न करेगा? प्रभु को हम प्रसन्न कर नहीं सकते, वो तो बहुत पवित्र है। इस तरह देखो हमारा प्रार्थना स्वर्ग जाता है तो उसी तरह हमारा बुराई भी स्वर्ग जाता है। जब भी हमारा प्रार्थना ऊपर जाएगा तो आशीष आएगा, जब भी बुराई जाएगा तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध का कटोरा प्याला तो वहाँ पे भर जाएगा, उसके बाद हमारे जीवन संकट आएगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सावधान होना पड़ेगा। तो ये बातें बहुत परमेश्वर का दास लोग सिखाता नहीं, अगर सच्चाई सिखा देगा तो चर्च खाली हो जाएगा, सब छोड़ के चला जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। बहुत लोग डरते हैं अगर हम सच्चाई चर्च में सिखा देगा ना, लोग छोड़ के चला जाएंगे, हमारा चर्च खाली हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमको कोई परवाह नहीं बाबा, कोई जाना दो क्या कर, हमको कोई परवाह। बचन था बचन है, वचन के ऊपर भी यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल का एक वचन डाल भी नहीं सकता है और निकाल भी नहीं सकता है। हालेलुया। चलो हम थोड़ा आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। क्योंकि ये जो वचन बता रहा हूँ मेरे लिए भी, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। जितना भी सुन रहा है आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अब यूट्यूब में जो सुनने वाला है, फेसबुक में सुनने वाला है, कहीं से भी स्टेटस में सुनने वाला, व्हाट्सएप, सबके लिए वचन, सारी लोगों के लिए वचन है। हालेलुया। तो इसीलिए अपना जीवन को चेंज करो, चेक करो, क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या हमारे सेवा से प्रभु खुश हो रहा है? क्या हमारा मुंह से किसी के बारे में बुराई कर रहा है? क्या उसको ठेस पहुंचा रहा है? हमारा बातों से लोगों को जीवन में उन्नति हो रहा है या उसको ठेस पहुंचा रहा है? ये बातों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। बहुत लोग अगर मेरा जुम्मे यहाँ पे लोग जुड़ेंगे ना, वो लोग का लाइफ चेंजिंग करेगा। वो लोग को ना मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा, वो लोगों को बताऊंगा, तो हम लोग सच्चाई बताएगा ना लोगों को, बाद में सब आईना दिखाई देगा, आईना। हालेलुया। ठीक है। शैतान ने क्या किया? आईना छुपा के रखा, सच्चाई को छुपा के रखा। हाँ, तुम्हारा पर भी यीशु मसीह तो बहुत अच्छा है, करो थोड़ा पाप भी करो, बुराई भी करो, चुगलियाँ भी करो, गाड़ियाँ भी मारो, जाओ संडे दिन चर्च में जाओ, सुबह शाम बैठो। बाबा ये सारे शैतान का काम है, ये गलत फल में मत पड़ो। हालेलुया। बोलो पर भी यीशु मसीह की। अभी 12 मिनट में 40 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो फिर आपको फिर वापस लगाना, ठीक है। तो 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा। चलो, तो उसके बाद अभी हम वचन तो अभी चालू हुआ नहीं, थोड़ा आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। आप चिंता मत करें, प्रभु में बने रहे। परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं है। अरे लेकिन परमेश्वर ने सारे इंसान को बनाया, परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर है? जो लोग नम्र है। प्रभु यदि परमेश्वर का, बाइबल कहते हैं यदि परमेश्वर का वचन सुना तो आपने मन को कठोर मत करो। हाँ, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो ऐसे हूँ वैसे बोलेगा ना, प्रभु बोलेगा चल तेरे को
बदलना नहीं ना, ऐसे बैठ निकम्मे मन में। बहुत लोगों को छोड़ चुका है परमेश्वर, कोई निकम्मे मन में छोड़ चुका है। अगर वो लोग बदलना नहीं चाहता है तो प्रभु कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये चीज जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं ना, आपको ऐसा सामर्थ्य बना देगा वचन। हालेलुया, शैतान का राज्य को नाश कर दोगे तुम, ऐसा शक्तिशाली वचन तो अब मैं सिखाना जा रहा हूँ, आपको सिखाना जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको फास्टर बनाएगा, प्रोफेट बनाएगा, इवेंजलिस्ट बनाएगा। तो परमेश्वर ये बनाएगा जो वचन मैं सिखाना जा रहा हूँ। ये वचन में तो अगर तुम बने रहोगे तुम्हारा जैसे कोई नहीं रहेगा। बाइबल कहता है तुम परमेश्वर का कुड़ारी है, जो लकड़ी का आता है ऐसा है। प्रभु कहता है तो मेरा हाथों के लिए मेरे लिए हथियार ठहरा है, तुम काट दोगे, हर चीज को काट दोगे। हालेलुया, सारे बंधन को आप तोड़ोगे, शैतान का राज्य को आप नाश कर दोगे। हालेलुया, जितना जितना तुम हम लोग पवित्रता में रहते हैं, ऐसा सुपर नेचुरल पावर शक्ति मिलता है आपको। हर चीज में शक्ति मिलेगा। लेकिन हम लोग कमजोर कभी होता है जब हम पहले का चीज को छोड़ते नहीं है। पहले का चीज को हम नहीं छोड़ते है तो चीज क्या करता है, हमको पूरा पकड़ के रखता है। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फटाफट वापस लगाना है। हालेलुया, तो पकड़ के रखता है। उसके बाद हमारा आत्मा को तो बढ़ना देता नहीं है, फ्री होना देता नहीं है। हालेलुया, जब भी आत्मा को दबा के रखता है सिर्फ शरीर का काम चलेगा। हालेलुया, आपको गुस्सा को मारना पड़ेगा, नफरत करना, बुराई को, सारे चीज को। बाइबल कहता है हे यहोवा की प्रेमियों, बुराई से नफरत करो। परमेश्वर बुराई करने से बहुत नफरत करते हैं। और पवित्र आत्मा 2024 साल में बुराई करने वालों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पवित्रताई को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालेलुया, बुराई करने के लिए हम मना कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए बोल रहा है। क्योंकि अंत के टाइम में परमेश्वर वो बहुत बड़ा महिमा को परमेश्वर भेजने वाला, हमको तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर वो बड़ा महिमा लेने के लिए यदि हम अपना जीवन को पवित्रताई जीवन जिएंगे तो वो महिमा मिलेगा। हालेलुया, आप जब भी ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर बना देगा, जब आदमी मरेगा, आदमी मर के 7 दिन हो गया, शमशान घाट हो गया, कफन में गया, यीशु का नाम से खड़ा हो तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। ऐसा शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर ये करेगा। इसलिए परमेश्वर मेरे द्वारा आपको तैयार कर रहा है, वो महिमा लेने के लिए, अभिषेक लेने के लिए, वो सामर्थ्य लेने के लिए वो तैयार कर रहा है। हालेलुया, तो इसके लिए आपको अभिषेक तैयार, हर चीज़ के लिए एक तैयारी होता है। पहले से परमेश्वर तैयारी करते हैं ताकि आप वो महिमा ले सकते हो, परमेश्वर का राज्य को धरती में प्रकट करो। हालेलुया, तो इसलिए परमेश्वर तैयारी कर रहा है। मेरे बच्चे लोग पवित्र जीवन जियो, सच्चाई में जियो, प्रार्थना करो, उपवास करो, संडे चर्च में जाओ। संडे घर में बैठ के प्रार्थना करना नहीं है, चर्च में आना है। हालेलुया, 6 दिन घर में बैठना है, इसके बाद चर्च नहीं, उसके बाद तो अभी घर में बैठना, जूम में आ जाओ, इसके बाद चर्च है तो चर्च में आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ, चलो प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। चलो अपना अपना वीडियो चालू करो, सब लोग वीडियो चालू करो। चलो हाथों को उठाओ, सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपको सारे आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जितना भी बीमार लोगों के साथ में रखो। आज परमेश्वर सब कुछ होना जा रहा। रिब्रा साटला मांटला बोसेटे ले ब्रोन डिस्टला मा रोन्टिकिस्टला बहंडरा बोसे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोग वीडियो में आ जाओ। वीडियो में जितना भी वीडियो में दिखाई दो मेरे को। हालेलुया, अभी चंगाई छुटकारा का अभिषेक के लिए प्रार्थना हो रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुबह आंखों को बंद करे प्रभु यीशु, बोलो हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु। हालेलुया, बोलो सब, बोलो प्रभु यीशु हमको सुधारो, प्रभु यीशु हमको बनाओ। हालेलुया, थैंक यू, हमारे पर दया करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग आए।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे, सब बात उठाए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, उठने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, उठने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। सब बोलो, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। अभी 2 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाना है, ठीक है? 2 मिनट फिर वापस ज्वाइन होने। तेरे खून बहाने से मिले मुझको
रिहाई है। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। थैंक यू जीसस। तो लास्ट में सबके लिए प्रार्थना करूंगा वचन के बाद, ठीक है? आप लोग बने रहो। अभी 1 मिनट में जूम बंद हो जाता है, फिर आपको फिर फटाफट लगाना है, अपना माइक को बंद करना है, तो वीडियो चालू रखना है, ठीक है? तो लास्ट में फिर प्रार्थना करेगा। और जिस बहन के पास बच्चा नहीं है पानी लेके बैठो और नमक लेके बैठो, नमक। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ले प्रसाद डाला मान डाला बुझे। धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ प्रभु ये के बच्चे को बढ़ाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे मार्ग से यीशु मैंने सीखा भाई। तेरे गुण से मिले मुझको हरियाई। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार्ग से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे गुण से मिले मुझको हरियाई। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो बच्चे लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन सुनेंगे हम लोग। सब हाथों को उठाए, प्रभु का पेन बाइबल बुक लेके बैठो, जो भी वचन लिखो आप, ठीक है? प्रभु का वचन लिखो। हम जब सुनता है फिर ये यूट्यूब चैनल में फिर ये अपलोड हो जाएगा, फिर आपका व्हाट्सएप में आएगा, फिर वापस देखो उसको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। अभी हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। सब लोग ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। अपना माइक को बंद करो, वीडियो चालू रखो। हालेलुया। ले प्रसाद डाला मान डाला मुझसे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ को उठाओ, सब लोग आ गए। हालेलुया। सब अपना अपना वीडियो चालू करो। चलो चलो हम प्रभु का वचन देखो। परमेश्वर का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सुनना और विश्वास करना, जीवन में लागू करना, यही आशीष है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, अपना जीवन में लागू करते हो, यूज करते हो, वही आशीष है। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाते हो, जो भी वचन बोलता है करते हो, यही आशीष है। नहीं तो जीवन लटकते रहेगा, बाद में जीवन बनी बदलेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथों को उठाओ तो वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा वचन को सुनने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, वचन को सुनने वालों को। हालेलुया। आजकल बहुत लोग प्रभु का वचन को सुनता नहीं है, तो सुनना भी चाहते नहीं कोई। प्रभु का वचन वो लोग को सिर्फ चंगाई, छुटकारा, हीलिंग, मिरेकल, बस वाह यही चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट, परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन के द्वारा सारी चीज उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन में वो ध्यान लगाना है। हालेलुया। बोलो पर भी यीशु मसीह की कोई टाइप करो, आमीन बोल के लिखो, इसको लिखना आता है। हालेलुया। सब लोग हाथों को उठाए। हालेलुया। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनो आप लोग, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में बैठ के प्रभु से पूछ के तो वचन को लेके आता हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं आता हूँ तो किसका जीवन में वचन का कौन सा जरूरत है। हालेलुया। ये 2024 साल में प्रभु क्या बातें कर रहा है, किसका जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है, सारी चीज़ प्रभु से पूछता हूँ। उसके बाद प्रभु का वचन को लेके आता हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को लेके आता हूँ। इसीलिए आप ध्यान से सुने प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। सिर्फ मैंने हर परमेश्वर का दास जो वचन देता है, ध्यान से सुने प्रभु का वचन, यही आपका जीवन में आशीष है। हाँ, कोई परमेश्वर का दास उल्टा सुल्टा बातचीत भी करता है, तो आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल से जांचना है। ये वचन, ये परमेश्वर का दास जो बोल रहा है, ये बाइबल से मैच खाता है कि नहीं, बाइबल से मिलता है कि नहीं, परमेश्वर का नियम अनुसार है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जांचना। हालेलुया। चलो हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनने में मुंह फेरता है, उसका प्रार्थना घृणित ठहरता है, बोलता है, तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन को सुनता नहीं, अपमान करता है। चर्च में बहुत लोग चर्च में भी आते हैं, लेकिन वचन सुनता नहीं है, जुम्मे भी आता है, सुनता नहीं। हालेलुया। तो वो टाइम में जब प्रार्थना करते हो तो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन सुनना, मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हाथों को उठाओ। कितना लोग हाथ है? चलो, आपका 2 हाथ है तो उठाओ। जो प्रभु यीशु मसीह ने तो आपके लिए जाने दे दिया, आप तो हाथ उठा सकते हो। चलो हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, विश्व पिता, अनोइटिंग करना पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे प्रभु आज के वचन सुनेंगे, स्वर्ग से इनका जीवन में आशीष आए प्रभु, स्वर्ग खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुम स्वर्ग में बांधोगे धरती में बांधोगे, जो स्वर्ग में धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप जब भी परमेश्वर का वचन धरती में खुलना जा रहा है तो आपके लिए हेवन खुला है, स्वर्ग खुला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना को एक एक बच्चे को आशीष करना, ब्लेसिंग करना, और यीशु का नाम से मांगता, आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2024 साल में कोई भी अलसी मत हो जाओ, बिल्कुल अलसी मत हो जाओ। प्रभु में काम करने, प्रार्थना करने के लिए, जिम में आने के लिए, चर्च में जाने के लिए अलसी बिल्कुल मत होना। हालेलुया। क्योंकि ये 2024 साल तैयारी का समय है। हालेलुया। यदि हम ये टाइम में हम लोग बाद में अपना जीवन को परिवर्तन नहीं कर रहा है, एक प्रार्थना में आदत नहीं बना रहा है, जब भी वो संकट आएगा, जो महामारी आएगा, हालेलुया, पूरा संसार भर अंधकार छाएगा, तो वो टाइम में हमारा विश्वास कहाँ जाएगा? वो टाइम में क्या हमको प्रार्थना करने का दिल होगा? अभी हमारे पास खाना है, सब कुछ है, काम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी समय आएगा, वो टाइम में सब कुछ बंद हो जाएगा। वो टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, परमेश्वर को उपस्थित बैठना। हालेलुया। इसलिए सबको आदत बनाने, जो भी परमेश्वर के पास आके बैठेगा वो परमेश्वर उसका जीवन में, उसका जीवन को बनाना शुरू करता है, फ्यूचर बनाना शुरू करता है। गलती होता है,
माफ़ी मांगो परमेश्वर से, फिर आगे बढ़ो। बार बार जानबूझ के गलती मत करो, परमेश्वर से क्रोध, परमेश्वर को गुस्सा मत कराओ। हालेलुया। बार बार प्रभु को क्रोधित कराना नहीं है। परमेश्वर बच्चे लोग को माफ़ करता है। परमेश्वर जब भी एक बच्चा गलती होता है, प्रभु मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ करो, तो बार बार तो करना नहीं है। नम्र बनो, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर का वचन का अधीन में रहो। बाइबल कहता है परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए देखो अभी शैतान, प्रभु ने मुझे बोला है 2024 साल में शैतान बहुत तेजी के साथ एक्टिवेट होने वाला है धरती में, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के बच्चे लोग को घात करेगा। हालेलुया। औरत लोग को घात करेगा, बच्चे लोग को घात करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए सावधान हो जाओ, शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान के पास भी शक्ति है, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, लूसीफर को अभिषेक किया था, उसके पास भी शक्ति है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास जितना शक्ति उसके पास नहीं है, लेकिन उसको शैतान को आपको जीतना है। शैतान लड़ने के लिए आ रहा है, फाइटिंग करने के लिए आ रहा है। हर किसी को छोड़ेगा नहीं, दया नहीं करेगा, उसका काम तोड़ फोड़ के उड़ाने का। इसलिए नज़रअंदाज मत करो। ये किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा है, तो ये सारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो ये तैयारी होने का समय। हालेलुया। तैयारी का समय, शैतान से लड़ने के लिए आर्मी बन जाओ, फाइटिंग करो। सारी में बहुत सारे काम किया, सारे का बहुत काम किया, अभी आत्मा में काम करना आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। सारी में तो हम बहुत काम किया, अभी आत्मा में करना है। सारी में काम करते करते बहुत लोगों को घायल किया, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो इसीलिए अभी आत्मा में काम करो, परमेश्वर को खुश करो। हालेलुया। आज का जो वचन है, यीशु को और ताकते रहो, परमेश्वर को और ताकते रहो। लुक ऑन टू जीसस। परमेश्वर के और ताकते रहो, समस्या को मत देखो, प्रभु की ओर ताकते रहो। यदि हम समस्या को देखेंगे 2024 साल में, समस्या को देखना नहीं है, आजू बाजू में क्या चल रहा है देखना नहीं है, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं आपको देखना नहीं है, प्रभु को देखना है। बुराई से छोड़ना है, नफरत करना है, पाप को छोड़ना है, अपना जीवन को सही करना है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु पर फोकस करना है। यदि कोई तुम्हारा बुराई करता है, मजाक उड़ाते, करना दे उसको, नो प्रॉब्लम। गॉड को देखो, प्रभु को देखो। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारा बदनाम कर रहा है, करना दे उसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो लोग को बाद में ठोकर खाएंगे, तभी गिर जाएंगे बाद में, तो शैतान पकड़ लेगा वो लोग को। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु की ओर देखते रहो, अपना समस्या पर मत देखो। अभी हम बाइबल में बहुत सारे का जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम का जीवन में देखते हैं। जेनेसिस 12 में, उत्पत्ति 12 में, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसके पास बच्चा नहीं था। हालेलुया। कनान देश में रहता था, अन्य जाति था, मूर्ति पूजा करता था, प्रभु को जानता नहीं था, बहुत साल तक उसके पास बच्चा नहीं था। तो परमेश्वर ने बुलाया उसको। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देने, आशीष देने का प्रभु बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है। लेकिन प्रभु के सामने टिकना नहीं टिकना आपका हाथ में। प्रभु बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर हर एक इंसान को प्रभु बुलाता है आशीष देने के लिए। ये परमेश्वर का वादा है। मैं तुमको आशीष, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा है, उत्पत्ति 12 का 1 में परमेश्वर ने कहा है, अपने देश, अपना जन्मभूमि, अपना माँ बाप का, पिता का घर को छोड़ के चला जा, वो देश में मैं तेरे लेके जाऊंगा, जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। आज परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने बच्चा देने के लिए बुलाया, किसी को परमेश्वर ने चंगाई देने के लिए बुलाया, किसी को परमेश्वर ने अलग अलग आशीष देने के लिए बुलाया, किसी को परमेश्वर ने सेवकाई देने के लिए, मिनिस्ट्री देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन इसमें आपको चलना है। आप तो कैसा चल रहे हो इसमें? हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे महान करूँगा, तुझे फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, बहुत आशीष करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। आज परमेश्वर बोल रहा है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को आशीष करूंगा, ब्लेसिंग करूंगा, हाल बच्चे का आशीष दूंगा, तेरे को धनवान बनाऊंगा, चंगाई दूंगा, सब कुछ तेरा जीवन को परिवर्तन कर दूंगा, तेरा लाइफ को पूरी तरह से मैं बदल दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन इसके पीछे ऐसे वादा पूरा नहीं होता है, ऐसा वादा पूरा नहीं होता है, तो इसके पीछे आपको काम करना पड़ता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है। हालेलुया। सारी चीज़ को छोड़ना पड़ता है।
जो चीज़ प्रभु का सेवा करना पड़ता है परमेश्वर का, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तेरा नाम को बहुत बड़ा करूंगा। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, लेकिन वो जगह से निकल गया। लेकिन अगर अब्राहम को कहाँ पे जाना है कोई पता नहीं है। कभी पूछा नहीं, प्रभु तो मुझे कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रखेगा, कैसा घर में रखेगा, खाना क्या देगा, मेरा क्या हालत होगा जब यहाँ से जाऊँगा। परमेश्वर ने क्या बोला, संपत्ति भी लेकर मत आना, कुछ भी मत लेके आना, अकेला आ जा। हालेलुया। आजा परमेश्वर, हालेलुया। आज बोला एक प्रभु बोला पीछे का चीज सारे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। यदि आपका चीज को लेके बैठोगे, परमेश्वर आपको नया चीज, स्वर्गीय चीज कभी देगा नहीं। जब तक तुम संसारी चीज को नहीं छोड़ोगे तब तक स्वर्गीय चीज नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, अभिषेक नहीं आएगा। जब तक बुराई, पाप, ये नफरत, सारे गाली गुलस, सुनियादारी नहीं छोड़ोगे तो स्वर्गीय चीज नहीं मिलेगा। इसको खाली करना पड़ेगा, उसको आने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, अपना जीवन को पवित्रता में रखना पड़ेगा, सारी ये चीज करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष करूंगा, बढ़ाऊंगा और तू बहुत लोग का पिता होगा। हालेलुया। तेरा संतान को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया, अब्राहम के साथ वादा किया परमेश्वर ने। देखो हमारा परमेश्वर, प्रभु कहता है जाति जाति का पिता बनाऊंगा, ऐसा बातें करता है परमेश्वर। अभी बच्चा भी हुआ नहीं है, सिर्फ अब्राहम को बुलाया, बच्चा हुआ नहीं है परमेश्वर, लेकिन पहले परमेश्वर ने बोल दिया, परमेश्वर ने प्रोफेसी कर दिया उसे। परमेश्वर ने बोल दिया मैं तेरे को बढ़ाना चाह रहा हूँ, आशीष करना चाह रहा हूँ और जाति जाति का पिता बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा बोल दिया। देखो हमारा ये परमेश्वर का जो चीज़ है ही नहीं, उसको असंभव को संभव करने का सुपर नेचुरल परमेश्वर है। हालेलुया। जो चीज़ है ही नहीं, जो डॉक्टर कर नहीं सकता है, डॉक्टर बोलेगा था तेरा किडनी से नहीं सब खराब हो गया। कितना लोग ने वीडियो देखा, एक आदमी अभी आया था जुम्मे मीटिंग में, किधर के मालूम नहीं। हालेलुया। तो उसका किडनी से नहीं सब खत्म हुआ था, देखो मध्य प्रदेश का। हालेलुया। सब खत्म हुआ था। 4-5 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया लगेगा डॉक्टर के पास जाने के लिए, एक ऑपरेशन करने के लिए। एक बार यहाँ से प्रार्थना किया, सब किडनी के नहीं सब ठीक हो गए। ये है परमेश्वर का शक्ति संभव, वो कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। हर क्षेत्र में परमेश्वर आशीष दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का आशीष लेने का आपको कीमत चुकाना पड़ता है, ऐसा मिलता नहीं। जिस तरह आप काम करना चाहते हो, आपको पेमेंट मिलता है, महीने में मिलता है, दिन में मिलता है, पेमेंट मिलता है, पैसा आता है, तनख्वाह आता है, उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी आपको काम करना पड़ता है। ऐसा तो कभी मिलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का ब्लेसिंग लेने के लिए आपको भूखी और प्यासे होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसा प्रभु मेरे आज मुझे प्रभु करा रहा है, परमेश्वर मेहनत कर रहा है। बेटा मेहनत करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, अपना शरीर को तोड़। हालेलुया। कितना लोग अभिषेक चाहते हो, टूटने के लिए तैयार हो जाओ, अंदर का घड़ा फूटने के लिए तैयार हो जाओ। अभिषेक का कीमत है, कीमत ऐसा नहीं आते बाबा। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य, स्वर्गीय चीज ऐसा नहीं आता है, उसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है, प्राइस प्रभु को देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पाप बुराई से नफरत करना पड़ता है, अच्छा जीवन जीना पड़ता है, अपने आप को कोठरी में बंद करना पड़ता है, किसी के साथ कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, अच्छा पवित्र जीवन जीना पड़ता है, तो उसी को मिलता है अभिषेक। हालेलुया। तो इसीलिए स्वर्गीय चीज प्रभु हमको देना चाहते हैं अपने बच्चे लोगों को, लेकिन बच्चे लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार नहीं है। नींद आता है, बाकी सारी चीज देखने के लिए समय है, टिकटॉक बनाने के समय है, फेसबुक में बहुत उल्टा सुल्टा डालने के लिए तैयार समय है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। जितना भी टिकटॉक बना रहा है, जितना भी सुन रहा है, वो लोग आगे खुल जाए। आज बहुत लोग गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, ये खेलता है, वो खेलता है, सब शैतान का है। शैतान वो लोग को टारगेट कर रहा है अंत के टाइम में। और छोटे छोटे बच्चे लोग, मैं बार बार बोला हूँ, छोटे छोटे बच्चे लोग को अंत के टाइम में परमेश्वर का अद्भुत, परमेश्वर लोग को इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर लोग को लोग प्रोफेसी करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, प्रीचिंग करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले। लेकिन ये चीज़ शैतान को मालूम है, इसलिए लोगों को वीडियो गेम में सबको ये कर दिया, टाइम पास करा दिया। हालेलुया। यदि आप भी वीडियो गेम खेलने वाले, जो भी सुन रहा है,
आज से वीडियो काम करना बंद कर, टिकटॉक में वीडियो डालना बंद करो, डालो परमेश्वर का वचन। क्या टिकटॉक में उल्टा सुल्टा डालने प्रभु को महिमा मिल रहा है? हालेलुया। जो भी परमेश्वर को महिमा मिलता है वही डालो, वही थोड़ा वचन बना के टिकटॉक बना के डालो, फेसबुक में प्रभु का वचन। हर काम करो प्रभु, उसमें प्रभु का महिमा होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा। तो अब्राहम फट करके निकल गया। हालेलुया। फट करके। कभी प्रभु से सवाल नहीं पूछा उसने, प्रभु तू मुझे कहाँ लेके जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ जाके मैं बैठूंगा, कहाँ घर देगा, कितना तनख्वाह देगा, पैसा क्या करेगा, जीवन कैसे होगा, कुछ भी सोचा नहीं उसने, फट करके निकला हो। हालेलुया। आजा, परमेश्वर आपको बुला रहा है, प्रभु के पास परमेश्वर आपको बुला रहे। हालेलुया। और बोला बेटा बेटी बपतिस्मा ले ले, मेरे पास आजा, मैं तेरे को अनंत जीवन देना चाहता हूँ। लेकिन हम बोला बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा, लोग हमको क्या बोलेंगे, घरवाला निकाल देंगे, शादी नहीं होगा। बाबा सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करके रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए बना। जैसा परमेश्वर ने आदम को, परमेश्वर ने पहला बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए आदम का बाटियां बनाए, परमेश्वर ने खाने के लिए पहले परमेश्वर ने उसके लिए परमेश्वर ने पहले बनाया। परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर ने पूरा किया, उसके बाद आदम को बनाया। तो उसी तरह हम क्या खाएंगे, मसीह लोग, अन्य जाति लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे बोल के बाइबल कहते, पर भी यीशु मसीह कहता है अन्य जाति क्या खाएंगे क्या पहनेंगे ऐसा बोल के कोई चिंता में रहता है, लेकिन तुमको उसको चिंता में बैठना नहीं है। स्वर्गीय राज्य के बारे में खोजी करो तो सारी चीज आ जाएगा। हालेलुया। अब्राहम जब भी परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, एक आवाज आया। क्या आया? एक आवाज, अब्राहम चल मेरे साथ, मैं तेरे को जहाँ लेना जो देश को दिखाना चाहता हूँ तो वहाँ पे आ जा। एक ही आवाज में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को माना और वो चला। हालेलुया। जब वो टाइम में 75 वर्ष का था, 75, बुढ़ा हो चुका था। जैसा परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसको तो परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया। परमेश्वर ने 75 साल 75 ईयर्स का और बुढ़ा हो चुका था वो। हालेलुया। सारा भी बुढ़ी, उसका पत्नी भी बुढ़ी हो चुकी थी, वो भी बुढ़ी हो चुकी। इसलिए आप चिंता मत करो, ये बात नहीं आपके पास 5-6 साल से बच्चे नहीं है, 100% आपको प्रभु बच्चे का आशीष देगा। चिंता मत करो, प्रभु का सेवा करते रहो। चंगाई नहीं है, देगा परमेश्वर। धन संपत्ति नहीं है, देगा परमेश्वर। आशीष बरकत नहीं है, देगा परमेश्वर। प्रभु का सेवा करते रहो। अब्राहम ने किया, प्रभु का सेवा करते गया। तो एक बार थक गया, बोलने लगा प्रभु तू मुझे क्या देगा, मैंने इतना सेवा किया, क्या देगा। तो परमेश्वर ने उसका विश्वास और बढ़ाया। अब्राहम इधर आ। तो वहां पे एक झुपड़पट्टी में रहता था, तंबू में रहता था। परमेश्वर ने उसको तंबू से परमेश्वर ने अंदर से खींच के प्रभु बाहर लेके आया और उसको दिखाया तो आसमान का तारा गिन सकता है, उतना मैं तेरे को बच्चे दूंगा, उतना आशीष करूंगा। और बाइबल कहता है जो विश्वास करने वाला है वो अब्राहम का संतान है, अब्राहम का बेटी है और अब्राहम का बेटा है। हालेलुया। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। बहुत विश्वास उसका, बहुत बड़ा। हालेलुया। जब भी लोग सेवा करते करते जा रहे थे तो बाद में सारा बोलने लगी तू भी बुढ़ा है, मैं भी बुढ़ी है, लेकिन हमको कैसा बच्चा होगा। अभी हमारे पास तो बच्चा पैदा करने का क्षमता भी नहीं है, धारण करने का क्षमता भी नहीं है। लेकिन अब्राहम ने कहा तू पर विश्वास कर, जिस परमेश्वर ने तुमको बुलाया है वो परमेश्वर, दानियल 3:17 वचन कहता है, दानियल 3:7 कहता है, जिस परमेश्वर का तुम सेवा करते हो वो परमेश्वर तुमको हर चीज से परमेश्वर छुड़ाने का ताकत रखते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने देखो शद्रक मेशक अबदंगो को आग का भट्टी में डाल दिया था, जो परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। विश्वास में बने रहना पड़ेगा, अड़े खड़े रहना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, प्रभु में काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करो,
प्रार्थना में, अपना चाल चलन में, पवित्रताई में मजबूत करो, तभी उसके बाद आपका जीवन में वो ब्लेसिंग आते रहेगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा सारा ने गर्भ धारण करने की क्षमता पाई, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आज आपको समस्या को देखने ने प्रभु को देखो। मैंने हमेशा, मेरा मिनिस्ट्री में बहुत उतार चढ़ा, बहुत कुछ आया, लेकिन मैंने सिर्फ प्रभु को देखा, सिर्फ परमेश्वर को देखा। मुझे मालूम पड़ा अगर मैं ये समस्या में हमको परमेश्वर को देखना है, यदि हम अपना समस्या को देखने लाएंगे तो हमारा विश्वास कम हो जाएगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मुझे पानी में चल के जा रहे थे, आपने बाइबल में पढ़ा है, प्रभु यीशु मुझे पानी में चल के जा रहे थे, तो पतरस ने देखा, प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला, यीशु मसीह ने बोला, आ पतरस। जब तक प्रभु यीशु मसीह को देख के चल रहा था तो डूबा नहीं। जैसा उधर से हवा आया, हवा पानी उछलने लगा, पीछे मुड़ के देखा तो डूबने लगा, चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। आपको फोकस, तुम्हारा बीमारी में फोकस मत करो, तुम्हारा जीवन के लिए फोकस मत करो, तुम्हारा आपके बच्चे के लिए फोकस मत करो, लेकिन प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो। चंगाई मत मांगो, छुटकारा मत मांगो, बच्चे मत मांगो, कोई आशीष नहीं मांगो, कोई अभिषेक नहीं मांगो, कोई पवित्र आत्मा नहीं मांगो, धन दौलत गाड़ी बंगला बीवी बच्चे कुछ भी मत मांगो, सिर्फ परमेश्वर को मांगो। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर आपका जीवन में आएगा तो सारे ही चीज आ जाएगा। हालेलुया। हमको अपना ब्लेसिंग से प्रेम करना नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। जो प्रभु यीशु मसीह हमको ब्लेसिंग दे सकते हैं, आशीष दे सकता है। यदि परमेश्वर हमारे पास है तो बाकी चीज़ आएगा कि नहीं? सब कुछ आएगा, है कि नहीं? सब कुछ आएगा। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो तो पीछे भी दे सब कुछ प्रभु लेके आएगा। कुछ चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा, बच्चे का आशीष आएगा, धन का आशीष आएगा, घर बना के देगा, सारी चीज़ आएगा। लेकिन मैन क्या कहता है, वचन कहता है, स्वर्गीय राज्य की खोजी करो, स्वर्गीय राज्य में खोजी करो। अभी अंत के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को फोकस करो, प्रभु पर फोकस करो। सुबह शाम प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह प्रार्थना करोगे, परमेश्वर दिन भर आपको संभाल कर आएगा। आप काम को जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति बीमारी परीक्षा आपका जीवन में नहीं आएगा। रात को जब भी आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको रात भर संभाल कर आएगा। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति रात को आपको तो आएगा नहीं, सपने में नहीं आएगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना का नहीं तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो आप बच सकते हो। कोई भी दुनिया में कोई भी बच नहीं सकता। तुम प्रभु के पास है, मैं प्रभु के पास हूँ, तो हम बच सकते हैं। यदि हम प्रभु के पास नहीं है तो हम बच नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए अपना समस्या पर आपको फोकस करना नहीं है, प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो। जब आप प्रभु को देखते रहोगे तो परमेश्वर अपना समस्या देखना आपका काम नहीं है। आपका काम है परमेश्वर का आराधना स्तुति करना, प्रभु के साथ चलना। समस्या देखना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, समस्या देके चिंता करके कुछ होता है? होता है क्या? करो सुबह से शाम तक चिंता, रात भर बिना सोके करते रहो, कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। उल्टा बीमारी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, उल्टा शैतान भी बाद में पीछे पड़ेगा। जो लोग चिंता करता है उसको तो शैतान तो दूर से देखता है, दूर से। अभी माथा पकड़ के बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, शैतान बोलेगा हाँ अभी उसको समझ में आया, ये था अभी इसको तो फिर मारना पड़ेगा। हालेलुया। जल्दी जो चिंता करता है, टेंशन लेके बाद में माथा पकड़ बैठा है, उसको तो शैतान एक ही सेकंड में फंसा देता है, उसको अपना जाल में फंसा देता है। आपके पास परमेश्वर है, क्यों चिंता क्यों कर रहे हो? हालेलुया। प्रभु है, प्रभु सब कुछ करेगा, अपना समय में करेगा परमेश्वर। वैसे में हम जो भी मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। 2024 अभी देखो, अभी जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं ना अंत के टाइम में, वो लोग बाद में तो अभी से अपना जीवन को परिवर्तन नहीं कर रहे, अंत के टाइम में वो लोग का जीवन बहुत बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। हालेलुया। तो शैतान तो तंग करेगा, बहुत बहुत तंग करेगा, इसीलिए हालेलुया। तो
समस्या को मत देखो, प्रभु को देखो। समस्या को समाधान करने वाला परमेश्वर को देखना। इसलिए बाइबल कहता है विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी चीज से प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है, सारी चीज को जीता है। हालेलुया। हमको हर चीज प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। रोमियो 8 का 32 वचन कहता है, रोमा से 32, इस परमेश्वर ने आपने एक लौता बेटे को भी नहीं रख छोड़ा तो बाकी से तुमको क्या कुछ देगा नहीं। जो परमेश्वर बेटा दे सकता है, हमारे लिए बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको बच्चे का आशीष क्यों नहीं देगा, चंगाई क्यों नहीं देगा, छुटकारा क्यों नहीं देगा, हालेलुया, बरकत क्यों नहीं देगा, घर बना के क्यों नहीं देगा। हर चीज, अभिषेक, दान, वरदान, हर चीज प्रभु दे सकता है। तो इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है, फाइटिंग करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हर ब्लेसिंग के पीछे, हर आशीष के पीछे आपको लड़ना पड़ता है, फाइटिंग करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसा नहीं आता है परमेश्वर का आशीष, लड़ना पड़ता है, फाइटिंग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। प्रभु मुझे चाहिए, ढीठ पकड़ना पड़ता है, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, और वही अनुसार आपको सिर्फ चाहिए बोल के बैठना नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करनी, नम्रता के साथ प्रार्थना करनी। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो बाइबल में लिखा हमारा जो लड़ाई है, इफिसियों 6:12, इफिसियंस 12, हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ, हमारा दिमाग के साथ। दिमाग भी तुमसे लड़ेगा, तुम्हारा मन भी लड़ेगा। हालेलुया। तो शैतान भी लड़ेगा, मांस और लहू से नहीं, किसी से नहीं। हमारा जो लड़ाई है शैतान के साथ, डेविल के साथ। हालेलुया। इसलिए शैतान को मौका देना नहीं है। हालेलुया। तो शैतान हमेशा लड़ाई, शैतान का काम है हमेशा लड़ाई कराने का, यही काम है, परमेश्वर से अलग रखने का, प्रार्थना में मन नहीं लगने का। आपको दिन भर याद रखना, यदि परमेश्वर का आशीष, अभिषेक, परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति आपको रात को महसूस होए, दिन को महसूस हो जाए, तो आपको दिन भर अपने आप को फ्रेश रखना पड़ेगा, फ्रेश। हालेलुया। उसके बाद जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। तो कैसा परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, कैसा परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगा। दिन भर अपने आप को फ्रेश रखो, अलग रखो, अपने आप को अलग करो, बुराई से, पाप से अलग रखो, कोई मुंह से खराब चीज़ मत बोलो। उसके बाद जाओ तो परमेश्वर कैसा शांति आएगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। हम दिन भर दबा शैतान की बातों को, इधर का बातों को, उधर इधर का संसार में संसारी बातों को लेकर घूमता है, तो रात को बाद में प्रभु के पास जाता है तो परमेश्वर का तो अभिषेक महसूस होता ही नहीं हमको। हालेलुया। इसलिए जितना भी परमेश्वर के बच्चे लोग को दिन भर सही बैठना पड़ेगा, तभी जाके परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हालेलुया, क्योंकि दिन बहुत बुरी है, दिन ठीक नहीं है, हम संसार में रहते हैं, तो संसार में बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए अपना जीवन को परिवर्तन करने यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। हालेलुया। और शैतान का काम बहुत तेज़ी के साथ चलेगा ये धरती में, तो इसीलिए अपने आप को नम्र करते, अपना सारी बुराई चीज़ सब छोड़ते। आपको जो चीज़ परमेश्वर को विरुद्ध में सारी चीज़ को छोड़ के ये करके बाद में आपको तो परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर अपना ग्रेस को, अनुग्रह को, अपना वादा को परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापा में भी 25 साल तक सेवा किया, परमेश्वर का सेवा किया। कितना? 25 साल। बुढ़ा होने के बाद भी चल नहीं सकता था। सारी में देखो 100 साल का बुढ़ा हो गया, देखो 100 साल में बच्चा हो गया। कितना? 100 साल। हालेलुया। बुढ़ा हो गया 100 साल, बुढ़ी 90 साल। इतना शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर है। 25 साल आपको इंतजार करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये अब्राहम का जीवन में बहुत बड़ा ये था कि उसने कुछ गलती कर दिया था, इसलिए इसका इतना लंबा हो गया। तो उसने सोचा कि तो सारा का जो दासी था, तो नौकरानी था, उसके साथ सोया। सो के बाद में इस्माइल को जन्म पैदा किया उसने, इसलिए थोड़ा उसका ब्लेसिंग थोड़ा
तो परमेश्वर ने वादा तो किया परमेश्वर ने, लेकिन तो परमेश्वर ने बाद में दे दिया उसको, लेकिन देना परमेश्वर ने तो दे दिया उसको। उसने विश्वास में, उसको अब्राहम को मालूम था जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया वो परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं छोड़ेगा। याद रखना, परमेश्वर किसी को भी परमेश्वर थकता नहीं है, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, ये प्रभु का वादा है। लेकिन हमको भी परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है, वो बहुत पवित्र गॉड है। तो इसलिए जितना भी परमेश्वर का सेवा करते हो सच्चाई से करें परमेश्वर का सेवा। हालेलुया। अपना शरीर को बलिदान करते हैं, अपना जीवन को पवित्रता में रखते हैं। जब हम परमेश्वर का सेवा करेंगे तो जरूर हम आशीष हो सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। चलो हम प्रार्थना करेंगे, सब तेल और पानी लेके बैठो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। और शुक्रवार, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुक्रवार 1 बजे जूम मीटिंग होगा। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहो, बहुत सारे वीडियो डालता हूँ वहाँ पे, मैं चेक करते रहो। हालेलुया। शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर होगा, उपवास प्रार्थना 1 बजे से लेके 3 बजे तक। तो जूम मीटिंग होगा, 12 बजे आईडी आएगा। हालेलुया। आपको चेक करना है 12 बजे आईडी। 1 घंटा पहले मैं आईडी देता हूँ, और लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसको वीडियो माइक बंद करना आता है, ये करना आता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और आपको अभी जूम मीटिंग में आया बोल के चुपचाप सो जाओ मत, फिर प्रार्थना करके फिर सो जाना, ठीक है सब लोग। तो हमने जूम मीटिंग में आया तो जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, फिर जाओ प्रभु के पास, जाते रहो, मिलना जाते रहो प्रभु के पास। सुबह भी जाओ, शाम को भी जाओ, दोपहर को भी जाओ। चलो प्रार्थना करेंगे, सब हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। हमारे पास 7 मिनट बचा है, 7 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। चलो चलो चलो, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, हाथ उठाओ। सबके लिए साथ में प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा इनका जीवन में आए। और इनको बच्चे का आशीष देना, बेटे का आशीष देना, चंगाई देना, छुटकारा देना, फाइनेंस देना। यीशु मसीह का इनका विश्वास बढ़े, आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े। और भी यीशु का नाम से इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। फाइनेंस का ब्लेसिंग है, काम में आशीष करना प्रभु, जो चीज़ में हाथ डालता है प्रभु उसमें ब्लेसिंग करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद। 2024 साल में प्रभु इनका जीवन में आशीष बरकत आए, गुड न्यूज आए प्रभु यीशु का नाम से। ले प्रासा टला मान टला बोस से ले ब्रोंडिस टला मा रोंटिकिस टला ब्रांटी लबोस से ब्रहिष्टा। थैंक यू जय स्वर्ग का परमेश्वर, एक एक बच्चे को छोए, सारे दर्द, सारे परेशानी, सारी चीज सब इनका शरीर से निकले प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक बच्चे को बढ़ाए। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ अभिषेक आए। सब लोग थोड़ा वीडियो में आओ, सब लोग वीडियो में आओ, सब वीडियो में आओ। थैंक यू जीसस। ले ब्रोसा टला मान टला बोसेटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक बच्चे को छू लो प्रभु, इनका लाइफ जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से प्रभु इनको इस्तेमाल करना। सारे शैतानी बंधन को यीशु का नाम से मैं काट देता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि देना प्रभु यीशु का नाम से। इनका प्रार्थना का जीवन बढ़े, बाइबल पढ़ने का जीवन बढ़े प्रभु यीशु का नाम से। धन्यवाद। इनका तेल और पानी में अभिषेक करता हूँ। चलो तेल और पानी थोड़ा दिखाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। तेल और पानी उठाओ, ऊपर उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेल और पानी में अभिषेक आए, आपका अभिषेक आए प्रभु यीशु का नाम। ओ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। रापा साटला मंटला बोसे टेलवे ले ब्रोंडिस्टला मा रोंटिकिस्टला मंटला बोसे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसा प्रभु तेल और पानी अभिषेक करेगा, आपका सामर्थ इसमें आए। और ये पानी में नमक डाल के पीना बच्चे के लिए, बच्चा के लिए। हालेलुया। प्रेग्नेंट होने के लिए नमक डाल के पीना पड़ता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ले प्रासा टला मान टला बोसे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु इनका जीवन में गुड न्यूज आए, आशीष आए। शैतान तेरा इनका जीवन में कोई काम नहीं, निकल के चला जाए इनका जीवन से। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर को आशीष करे। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसोली, दाग धब्बा आउट हो जाए, पथरी आउट हो जाए, फिर आउट हो जाए।
प्रभु यीशु का नाम से जो बच्चे लोग बीमारी बार बार बीमारी हो रहा है, सब यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए, रिश्ता में जो भी बंधन है टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। सर से लेके पैर तक पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। 4 मिनट बचा है हमारे पास, हाथ उठाओ। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। प्रभु ये के बच्चे को छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते। आपका अनुग्रह महिमा इनका जीवन में आए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। इनका विश्वास बढ़े पिता परमेश्वर, इनको आशीष करना 2024 साल में प्रभु। इनको प्रभु बच्चे का आशीष देना, इनका एक एक कमी घटी को पूरा करना प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आत्मिक भूखे और प्यासे हो जाए प्रभु आपके प्रति प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी बीमारी ये लोग को छोड़ नहीं पाए, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति एक बच्चे को छोड़ नहीं पाए और यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनके लिए हेवन खुल जाए, स्वर्ग का खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्वर्ग का खोल जाए यीशु मसीह का नाम से, स्वर्ग का खोल जाए यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनका घर में लाइट आए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, कर्जे सब दूर हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। आप बच्चे को प्रभु ब्लेसिंग आना, जो सपने में जो बुरी बुरी आत्मा था सब फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आलसीपन सब दूर हो जाए, बाइबल पढ़ने में जो नींद आता है सब फ्री हो जाओ यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लापरा साटला मांटला बोशे टेलेबे अले ब्रोंटिस्टला बान रुब्राहस्टला बोशे ब्रीकरालुस्टला ब्रांडा। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक अग्नि एक ऊपर आए। रा 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 ले लो फायर, ले लो फायर 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 फायर। रा 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 अरे बे 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 अरे डंडा। ओ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ले लो परमेश्वर का फायर, ले लो फायर, ले लो फायर, ले लो फायर, ले लो कैच करो। थैंक यू। रिसीव करो ब्लेसिंग को। हालेलुया। अनॉइंटिंग को रिसीव करो, अभिषेक को रिसीव करो, बच्चे का आशीष को रिसीव करो, फाइनेंस को रिसीव करो यीशु का नाम से। चंगाई को रिसीव करो, शांति को रिसीव करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अले ब्रस आटला मान मिराकल मनी को रिसीव करो। अले ब्रोंडिस्टला बजाओ, एंजल इनका खाते में मिराकल मनी करो यीशु का नाम से। विश्वास करो मिराकल मनी होना जा रहा है। रिब्रस आटला मांडे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए और भी यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता है। इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु ये बच्चे लोग आपका राज्य को, स्वर्गीय राज्य को धरती में लाने वाला बन जाए प्रभु यीशु का नाम से। ओ जीसस प्रभु इनको शक्तिशाली सामर्थ में भर देना यीशु का नाम से। कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मंत्री शक्ति लोगों को कोई छोड़ नहीं पाए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड। सर से लेके पैर तक पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे प्रभु यीशु का नाम से। ओ अभी जूम बंद हो जाएगा, एक टाइम में 1 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। उसके बाद आज का जूम मीटिंग फिनिश खत्म हो गया और शुक्रवार जूम मीटिंग होगा। तो आप ये वीडियो आपका व्हाट्सएप में आएगा, तो आप फिर इसको देख लेना, वापस देखो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर। हालेलुया।